जय हिंद, वंदे मातरम। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली एक अपडेट आपकी निकल के आ रही, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप सभी को ऑलरेडी पता चल गया होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। फाइनली आपकी यहां पे एमपीपीएटी की डेट ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी गई है। पेपर कौन कौन से शिफ्ट में होने वाला है, कितनी टोटल सीट्स हैं, फीस क्या रहने वाली है आपकी कॉलेज की, डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगे फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, तो हम डिटेल में बात करेंगे कब से कब तक फॉर्म भर रहा है, कौन कौन से सेंटर है, वो सारी चीजें, एवरीथिंग इज डिटेल। ठीक है, तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी आपको डाउट्स हो मेरे से आस्क कर सकते हो। कमेंट बॉक्स ओपन है, लिंक टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। बाकी आप ऑफिशियल साइट्स पर आओगे तो इनके रूल बुक को जरूर डाउनलोड कर लेना, इसमें सब कुछ मेंशन है। बेसिकली मैं ही आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा क्या क्या आपको करना है अभी फिलहाल में। ठीक है, देखो ये रूल बुक मैंने डाउनलोड कर रखी है। इसमें सबसे पहले आपके जो फॉर्म भरने वाले हैं वो है 25 तारीख से, यानी कल से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 9/5/2024 तक भरेंगे। मतलब बहुत कम टाइम आपको मिला है मेरे भाई। 25 से 9 तारीख तक यहाँ पे फॉर्म डल रहे हैं, तो टाइम बहुत कम है। तो जितनी ज्यादा हो सके मेरे भाई वीडियो शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी एमपीपीएटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। टाइम बहुत कम है मेरे भाई। ठीक है, और आप जिस भी कैटेगरी से आ रहे हो, ओबीसी, एससी, एसटी, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए मेरे भाई। ये बात याद रखना। रिजर्वेशन, अगर आपको रिजर्वेशन लेना है तो उसके लिए आपको ईडब्ल्यूएस आपके पास होना चाहिए, या आपके पास ईडब्ल्यू जो है यहाँ पे ओबीसी यानी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तब आप फॉर्म फिल करते टाइम मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, बट आपके फॉर्म 25 से 9 तक भर रहे हैं। और लास्ट यहाँ पे एग्जाम की बात करूं तो ऑलरेडी आज से 9 जून आपकी यहाँ पे जो है एग्जाम होने वाला है। 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा मेरे भाई, 8 और 9 जून को। ठीक है, तो टाइम बहुत कम है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है तो देखो आपकी 500 रुपए यहाँ पे जनरल के स्टूडेंट्स को लगेंगे, और जो SC ST ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे 250 रुपए फीस रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस को भी आपके 500 रुपए यहाँ पे फीस रहेगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन फीस ये आपकी रिटर्न नहीं होती है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपकी प्रोफाइल बनती है, प्रोफाइल बनने में आपके 60 रुपए लगते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं प्रोफाइल बनने में। 10th 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, आपकी 3 फोटो, ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके फॉर्म फिल करते टाइम, और कुछ भी नहीं लगने वाला। ठीक है, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट हो तो वो भी नहीं लगेगा, वो लगेगा आपका काउंसलिंग के टाइम पर। ये बात याद रखना, जो जो चीजें बता रहा हूं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, 2 फोटो और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, आपकी बनेगी प्रोफाइल। इसके बाद आपका फॉर्म फिल होगा। मैं बेसिकली आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन ये डेट्स मोस्ट इंपोर्टेंट अपने लिए। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं, तो देखो 7 से 8 रिपोर्टिंग टाइम, और 12 से 1 की 2 शिफ्ट में आपका पेपर होगा। ठीक है, ऑलरेडी हम बता चुका हूं आपको। ठीक है, सीट के बारे में बात करते हैं मेरे भाई। टोटल सीट्स आपकी इस बार कितनी है एमपीपीएटी में, कितनी सीट्स यहां पे इंक्रीज हुई है, वो सारी चीजों के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। देखो आपकी 2 यूनिवर्सिटी है बीएससी एग्रीकल्चर की, ये कॉलेज आप सभी को पता होगा, टीकमगढ़, गंज बासोदा, बाराशिवनी, पवारखेड़ा, खुरई और पन्ना, ये आपके एग्रीकल्चर के कॉलेजेस है। और इसके साथ साथ ग्वालियर हो गया, इंदौर हो गया, सीहोर हो गया, खंडवा हो गया, ये एग्रीकल्चर के कॉलेज है। और हॉर्टिकल्चर के कॉलेज की बात करूं तो यहाँ पे आपका जो है छिंदवाड़ा और रहली, ये हॉर्टिकल्चर के कॉलेज है। इसके साथ साथ मंदसौर। फॉरेस्ट्री की बात करूं तो इसमें जबलपुर आपका आता है मेनली। और बीटेक जिनको करना है, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उनके लिए आपका जबलपुर में ओनली कॉलेज है, और कहीं पे भी कॉलेज अवेलेबल नहीं है। बाकी आप देखो प्रवेश के लिए कौन कौन से यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, तो 10th 12th आपका पास होना चाहिए, मैथ से पास हो, एग्रीकल्चर से पास हो, बायोलॉजी से पास हो, कृषि समूह से पास हो, आप यहाँ पे एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। वो सारी चीजें आप देख सकते हो डिटेल में। ठीक है, और नीचे हम बात करते हैं आपकी सीट की मेरे भाई, कितनी टोटल सीट्स। देखो अभी मैंने टोटली एनालिसिस कर लिया है सीट्स। अगर आपको टोटली बताऊं कितनी सीट्स, आप सभी को पता ऑलरेडी पता होगा, फ्री और पेमेंट, ये 2 अलग अलग कैटेगरी होती है सीट की। ठीक है, फ्री सीट और पेमेंट सीट। ये फ्री सीट और पेमेंट सीट क्या होता है, देखो फ्री सीट कम नंबर पे मतलब आपके कम नंबर पे अलॉट होती है, और पेमेंट सीट भी आपका ज्यादा नंबर पे। मतलब अगर किसी के नंबर 101 नंबर है और किसी के 100 नंबर है, तो उसको आपका एग्जांपल के तौर पर उसको जबलपुर कॉलेज मिल गया, और जिसके 100 नंबर है उसको फ्री सीट में तो नहीं मिलना था, लेकिन उसको पेमेंट सीट में भी आपका जबलपुर कॉलेज मिल जाएगा। ये कहने का मतलब। अब पेमेंट सीट कहां भरते हैं, तो पेमेंट सीट जब भी आप फॉर्म भरोगे मैं आपको बताऊंगा, वहां पे पेमेंट सीट का ऑप्शन रहता है, उस पर आपको यस करना रहता है। मैं आपको कल पूरे डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा कैसे आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, सब्जेक्ट ग्रुप कैसे चूज करना है, वो सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, बस वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरे भाई। और जो भी आपको डाउट्स हो, क्योंकि गर्मी बहुत हो रखी है, ऐसी गर्मी में वीडियो बना रहा हूं, तो एक लाइक जरूर कर देना मेरे भाई। बाकी आपको फ्री पेमेंट का समझ में आ गया ना फंडा। बाकी टोटली सीट मैंने एनालिसिस की है तो 1165 के आसपास, सॉरी आपका 1065 के आसपास टोटली सीट बन रही है मेरे भाई। कितना, 1065।
आप टोटली यहाँ पे एनालिसिस करके देख लें डिटेल में। मैंने अभी फिलहाल में जोड़ा हुआ 1165 के आसपास बन रही है, ठीक है। तो बाकी आप एक बार और इनको जोड़ के देख लेना, ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर की टोटल आपकी सीट कितनी है जबलपुर में, वो 90 के आसपास है, और उद्यानिकी की 24 है, और यहाँ पे फॉरेस्ट्री की 5 है, और बीटेक की टोटल 14 सीट्स अवेलेबल है। ये पेमेंट सीट का डाटा दिया हुआ है, ठीक है। पेमेंट और फ्री मैंने बताया था ना आपको, ये पेमेंट सीट का, राजमाता का भी पेमेंट सीट का, जवाहरलाल नेहरू ग्वालियर दोनों में पेमेंट सीट का डिवीजन किया हुआ है। बाकी फ्री सीट आपकी नीचे यहाँ पे मेंशन की इन्होंने, कितनी आपकी फ्री सीट्स कहाँ पे अवेलेबल है, कैटेगरी वाइज आप एक बार इनको देख लीजिएगा, ठीक है। जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़ 70 सीट है मेरे भाई, यहाँ पे बहुत सीट अपने पर्याप्त है। और गंज बसुधा में भी 40 सीट आपकी अवेलेबल है, पवाड़खेड़ा में भी 40 है, घुरई में भी 40 है, पन्ना में भी 40, 60 सीट है मेरे भाई पन्ना में। टोटली 450 टोटल सीट्स है बीएससी एग्रीकल्चर की जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में। और यहाँ पे आप देखने आओगे नीचे तो 120 और 70 के आसपास यहाँ पे टोटल ये सीट्स आपको रेशो देखने को मिल जाएगा इनका, ठीक है। इंक्लूड कर लेना, मे बी सीट्स मेरे अकॉर्डिंग मेरे को लगता है 1100 के आसपास जाएगा, ठीक है। 1100 के आसपास टोटल सीट जाएगा, एक बार देख लेना, ठीक है। जोड़ के बाकी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, एक और वीडियो लेके आऊंगा जिस दिन पूरा डिटेल में जो है इन्फॉर्म करूंगा। देखो कॉलेज की फीस क्या रहने वाली, वो भी आपकी सारी चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है, क्या क्या फीस आपकी कॉलेज में रहेगी एडमिशन के टाइम पर। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले तो जेएन के भी, आरबीएस के भी, तो यहाँ पे जो है टोटल आपकी फीस मेंशन कर रखी इन्होंने 8,650 रुपए। और आप अगर जैसे कि जबलपुर की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, वहां पे 850 रुपए ये फ्री सीट, और ये आपकी फ्री सीट और पेमेंट सीट दोनों का यहाँ पे मे बी डाटा मेंशन होगा, एक सेमेस्टर की आपको लगने वाली यहाँ पे ग्वालियर और जबलपुर की, ठीक है। नीचे भी इन्होंने क्या क्या मेंशन किया हुआ है वो आप देख सकते हो। एनआरआई जो पेमेंट सीट का भी इन्होंने डाला है वो 32,450 रुपए आपका पेमेंट सीट का है, और इसका भी 32,450 और इसका 43,260 रुपए टोटल फीस है दोनों की, फ्री और पेमेंट का। ये फ्री सीट का है, ठीक है। ये फ्री सीट की आपकी टोटल यहाँ पे है, ये भी देख लो। और मेरे भाई अगर आप यहाँ पे पेमेंट सीट मिलती है तो ये पेमेंट सीट का डाटा इन्होंने दोनों का दे रखा है, ठीक है। तो अब आपको डिटेल में, और इसके साथ साथ आपकी यहाँ पे चित्रकूट जो है विश्वविद्यालय है उसकी भी अलग से सीट अवेलेबल है, उसकी अलग से काउंसलिंग होती है चित्रकूट की। एक तो आपका ग्वालियर हो गया, जबलपुर हो गया, उसके बाद है आपका चित्रकूट, ये भी आईसीआर से एप्लीकेटेड आपका जो है यूनिवर्सिटीज है, तो ये भी बहुत अच्छी है। इसमें टोटली आप देख सकते हो कितनी कहां पे सीट्स अवेलेबल है, वो भी इन्होंने डाटा दे रखा है। तो अपने पास फ्री यहाँ पे 80 सीट अवेलेबल है, और 40 आपकी यहाँ पे पेमेंट, मतलब 120 सीट्स यहाँ पे भी अवेलेबल है। इसकी काउंसलिंग आपको बताऊंगा जब भी निकलेगी, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बस, ठीक है। और ये बीएससी एग्रीकल्चर, यहाँ पे ओनली बीएससी एग्रीकल्चर होता है आपका महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय में, ठीक है। तो आप चेकआउट कर लेना। बाकी मैं आपको फॉर्म फिल करना जरूर बताऊंगा कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। और ये आपकी फीस टोटल यहाँ पे हो चुकी है। अभी आपको क्या करना है फिलहाल के टाइम में, फिलहाल अभी कुछ नहीं करना है, बस डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे रेडी रखना है। और जिनका ईडब्ल्यूएस नहीं बना है वो ईडब्ल्यूएस अपना रेडी रखो मेरे भाई, ठीक है। बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलता है, सीट आपको बहुत कम मार्क्स पर मिल जाती है ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी कैटेगरी में, एससी एसटी में, ठीक है। तो इनको अपना जो कास्ट अगर सर्टिफिकेट नहीं बना है, कृषक जो आपका कृषक प्रमाण पत्र होता है वो नहीं बना है, तो मेरे भाई फटाफट जितनी जल्दी हो सके उसको बनवाओ, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए खास तौर से। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आप इनकी जो है रूल बुक में पड़ी हुई है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था। फॉर्म की डेट आ जाएगी, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि नहीं इस बार जुलाई में आपके फॉर्म डलेंगे या लेट होगा एग्जाम, पिछली बार ऐसा हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे भाई। आप सब कुछ देख सकते हो, आपका पूरा इन्होंने सब कुछ डाल दिया है कि भाई फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए डलना, कल से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इनके रूल बुक को डिटेल में पढ़ लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, ये सारी चीजें देखो मैंने बताया था ना। मूल फोटो पहचान पत्र युक्त डालना अनिवार्य है, मतलब आधार कार्ड या आपका पैन कार्ड कुछ भी होना चाहिए, बायोमेट्रिक सत्यापन, ये सारी चीजें इन्होंने डिटेल में इसको मेंशन किया हुआ है। तो एक बार इसको पढ़ लेना मेरे भाई, बहुत काम आएगा। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे, क्योंकि फॉर्म में बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, तो फॉर्म जब मैं वीडियो बना दूं आपको प्रॉपर्ली इन्फॉर्म कर दूं तभी आप फॉर्म भरना, इसके पहले फॉर्म मत भरना, बहुत सारी गलती कर दोगे मेरे भाई आप लोग, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। और ऑफिशियली सिलेबस भी आपका आ चुका है मेरे भाई, 33 से 43 नंबर पेज पर आपका सिलेबस भी इन्होंने दिया है। देखो एमपीपीएडी का सिलेबस यहाँ पे ऑफिशियली सिलेबस सही है, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था, ठीक है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है। सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल में ऑलरेडी आपको क्लासेस चल रही हैं, डेली क्लासेस में इन सभी सब्जेक्ट ही कर रहा हूँ, ठीक है, ले रहा हूँ आप लोगों को। और आज आपका जो टॉपिक है वो एनिमल एनाटॉमी है, ठीक है। एनिमल एनाटॉमी की आज क्लास रही है आपकी शाम को 7:30 बजे। एनिमल एनाटॉमी, पशु शरीर रचना विज्ञान, 7:30 बजे मैं डेली क्लासेस ले रहा हूँ। तो फटाफट, आपके पास टाइम बहुत कम है,
जितनी जल्दी हो सके क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करो, सिलेबस कवर करो। ये आपका नया सिलेबस भी आ चुका है, वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, चेकआउट कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। इसके पहले फॉर्म मत भरना, ये ऑथेंटिक न्यूज़ आप तक आ चुकी है। शेयर जरूर कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाकी 7:30 बजे क्लास जरूर ज्वाइन कर लेना, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानकारी आपको, बहुत कुछ नॉलेज, ठीक है। तो ज्वाइन जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है मेरे भाई।